लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले यूपी में 74+ का नारा दे रही हो, लेकिन 2 दर्जन सीटों पर गठबंधन का गणित ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार इतनी सीट जीतना शायद एक बड़ी चुनौती है। दो 2014 लोकसभा में बीजेपी की भले ही जबरदस्त जीत हुई थी, लेकिन एसपी और बीएसपी को मिले वोट बीजेपी को पीछे छोड़ देते हैं। जाहिर है, यदि सपा और बसपा को 2014 की तर्ज पर वोट मिले तो इस बार बीजेपी की लड़ाई कठिन हो जाएगी। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना संसदीय सीटों के उपचुनाव की तर्ज पर यदि इस लोकसभा चुनाव में भी सपा और बसपा अपने अपने वोट हासिल करने में कामयाब हो गयी तो इन 20 सीटों पर बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होगी। शायद इसीलिए बीजेपी ने इन सीटों पर चुनावी समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव परिणाम तय करने में मुस्लिम मतदाताओं का रुख भी काफी कुछ तय करेगा। इस बार कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही है। कई स्थानों पर मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर लड़ाई त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। बीजेपी का कहना है कि 2014 में मोदी ने जो वादा किया था 5 सालों में उसे करके दिखाया है। 2019 में है तो आदरणीय मोदी जी की 5 साल की जनहित की गई सरकार है, जिसने गरीबों को घर दिया, जिसने गरीबों को गैस दिया, जिसने गरीबों को सहायता दी है, जिसने गरीबों के जीवन स्तर उठाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, हम उस काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता में भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सीटों पर जीत का मार्जिन बढ़ेगा। इन सीटों का गणित फिलहाल बीजेपी की जीत की राह को मुश्किल बनाता दिखाई दे रहा है। वहीं इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि लाल का कहना है कि 2014 चुनाव से पहले चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा का, प्रदेश में बसपा और सपा दोनों ने ही अपने अपने विशेष वर्ग के दम पर सरकारें बनाई थी। लेकिन 2014 के इलेक्शन में मोदी लहर के चलते ये फॉर्मूला फेल हो गया था। लेकिन इस बार चुनाव में 1.5 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर ये फैक्टर काम कर सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के, उनमें जो प्रदेश के 2 प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ही दलों ने समाज के अपने अपने समर्थन वाले क्षेत्रों में एक जातीय समीकरण का लाभ उठाते हुए कई बार सत्ता हासिल की। और ऐसा लगने लगा था कि इन दोनों दलों की मजबूती के कारण और उनकी पकड़ के कारण उत्तर प्रदेश में शायद 2 राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद जगह ना बचे। लेकिन 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि दोनों दलों के जातीय समीकरण और उनकी पकड़ के बावजूद मोदी लहर के चलते पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। ऐसा नहीं है कि लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने कोई सबक नहीं लिया है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने सपा बसपा गठबंधन की ताकत को आंकते हुए केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार की योजनाओं के जरिए अपने पक्ष में वोटों को बदलने पर काम किया है। लखनऊ से नेशनल वॉइस के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट।